मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। जिस दिन इंसान अपने मन को समझना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन की आधी परेशानियां खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको कोई जरूरी काम करना होता है, तभी मन आपको दूसरी तरफ खींचने लगता है। पढ़ाई करनी हो तो मन मोबाइल की तरफ भागता है। सुबह जल्दी उठना हो तो मन कहता है आज नहीं कल से शुरू करेंगे। किसी को भूलना हो तो वही इंसान बार बार याद आता है। चिंता छोड़नी हो तो मन और ज्यादा चिंता करने लगता है। यही मन का स्वभाव है। ये कभी एक जगह नहीं टिकता, हर पल कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। और यही बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत गहराई से समझाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हवा की तरह है, ये कभी एक जगह नहीं टिकता, हमेशा भटकता रहता है। इसे रोकना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि मन भटकता है, समस्या ये है कि हम मन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका मन हर दिन आपको अलग अलग दिशा में ले जाए तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक दिन मेहनत करेंगे, दूसरे दिन आलस्य करेंगे। एक दिन सपने देखेंगे, दूसरे दिन हार मान लेंगे। ऐसे में सफलता कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं कि मन आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। आज ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। वे दुखी इसीलिए हैं क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है। दोस्तों, मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। छोटी असफलता को जीवन का अंत बना देता है, छोटी आलोचना को अपमान बना देता है और छोटी चिंता को डर में बदल देता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब वही परिस्थितियां इतनी कठिन नहीं लगती। जरा सोचिए, एक तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें आपको अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर वही पानी लगातार हिलता रहे तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब मन अशांत होता है, तब सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने की शुरुआत उसे समझने से होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहता है। उसे धैर्य पसंद नहीं होता, उसे इंतजार पसंद नहीं होता। वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब आप मेहनत करने बैठते हैं, मन आराम चाहता है। जब आप बचत करना चाहते हैं, मन खर्च करना चाहता है। जब आप शांत रहना चाहते हैं, मन प्रतिक्रिया देना चाहता है। यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वो कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा, कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक खास चीज मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन वो चीज मिलने के कुछ समय बाद उनका मन किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही मन का स्वभाव है। इसलिए खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में छिपी होती है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, वो कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहता है, और जिसका मन अस्थिर है, वो अच्छी परिस्थितियों में भी परेशान रहता है। अब सवाल है कि मन को स्थिर कैसे बनाया जाए। श्री कृष्ण इसके लिए एक बहुत सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही दिशा में लौटना। मान लीजिए, आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन बार बार भटक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं, तभी आपका अभ्यास मजबूत हो रहा होता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी जब मन नकारात्मक विचारों की तरफ जाए, तो उसे वापस सकारात्मक दिशा में लाना ही अभ्यास है। जब मन डर पैदा करे,
तब साहस को चुनना अभ्यास है। जब मन हार मानने को कहे तब आगे बढ़ते रहना अभ्यास है। जब मन क्रोध करने को कहे तब शांत रहना अभ्यास है। धीरे धीरे यही अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। लेकिन केवल अभ्यास ही काफी नहीं है, इसके साथ वैराग्य भी जरूरी है। वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है किसी भी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा आसक्ति न रखना, क्योंकि जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ज्यादा डर होगा। खोने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और जहां डर होगा वहां मन कभी शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। उसे हर समय तनाव नहीं रहता, उसे हर समय डर नहीं रहता, और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होने लगती है। याद रखिए, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन आपको अपने मन को समझना होगा, हर दिन आपको अपने विचारों को देखना होगा, हर दिन आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ या मेरा मन मेरा मालिक बन चुका है। जिस दिन ये सवाल ईमानदारी से पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को संभाल नहीं पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही कारण है कि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी गई है, क्योंकि जब मन साथ देता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और जब मन विरोध में हो तो आसान काम भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, जीवन में उतारने में उतनी ही कठिन लगती है, क्योंकि मन बहुत चालाक होता है। वो कभी सीधे तरीके से हमें नहीं भटकाता, वो हमेशा तर्क देकर भटकाता है। जब आपको मेहनत करनी होती है, तब मन कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। जब आपको किसी गलत आदत को छोड़ना होता है, तब मन कहता है एक बार और कर लेने से क्या फर्क पड़ता है। जब आपको किसी व्यक्ति को माफ करना होता है, तब मन कहता है उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, उसे कैसे भूल सकते हो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे विचार आदत बन जाते हैं, और फिर इंसान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी खुद चला रहा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका मन उसे चला रहा होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसने मन को जीतने की दिशा में पहला कदम उठा लिया, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है। पहले मन में विचार आता है, फिर वे विचार भावना बनता है, भावना से निर्णय बनता है, और निर्णय से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए अगर भविष्य बदलना है तो सबसे पहले विचारों को बदलना होगा। यही कारण है कि महान लोग परिस्थितियों से पहले अपने मन पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को बदलना हमेशा संभव होता है। मान लीजिए बाहर तेज बारिश हो रही है, आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने लिए छाता जरूर ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, आलोचनाएं होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। आप इन सब को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन अपने मन को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि ये चीजें आपको तोड़ ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है वर्तमान में जीना। ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। कोई अपनी पुरानी गलतियों को याद करके दुखी है, कोई भविष्य की कल्पनाओं से डरा हुआ है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटित हो रहा है।
जो समय बीत गया वो वापिस नहीं आएगा। जो समय अभी आया ही नहीं वो अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये वर्तमान क्षण पूरी तरह आपके पास है। और जो व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान देना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से पैदा होती है और दुख अक्सर अतीत से। शांति केवल वर्तमान में मिलती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कर्म पर ध्यान देने की बात करते हैं। जब आपका ध्यान केवल अपने कर्म पर होता है तब मन इधर उधर कम भटकता है। तब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। तब आप तुलना करना छोड़ देते हैं। और यही एक बड़ी समस्या है जो आज लगभग हर व्यक्ति के मन को अशांत कर रही है। तुलना। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना, दूसरों की खुशियां देखकर खुद को कम समझना, दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होना। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। अगर एक बीज आज पेड़ बन गया और दूसरा अभी मिट्टी के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बीज कमजोर है। हो सकता है उसका समय अभी आया ही ना हो। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत कीजिए। तुलना मन की शांति छीन लेती है और कृतज्ञता मन को शक्ति देती है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो आपके पास है तब मन संतोष महसूस करता है। लेकिन जब आप केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास नहीं है तब मन हमेशा कमी महसूस करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संतोष का अर्थ सपने छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है वर्तमान के लिए आभार रखना और भविष्य के लिए प्रयास करते रहना। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है, मन को नियंत्रित करने के लिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं धीरे धीरे उनके विचार आपके मन का हिस्सा बनने लगते हैं। अगर आप हर समय नकारात्मकता सुनेंगे तो मन भी नकारात्मक हो जाएगा। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो शिकायत आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक विचार सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपका मन भी उसी दिशा में विकसित होगा। इसलिए अपने मन की रक्षा उसी तरह कीजिए जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे कीमती खजाने की रक्षा करता है, क्योंकि जीवन की हर जीत और हर हार सबसे पहले मन में तय होती है। याद रखिए, मन को नियंत्रित करने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे, क्रोध भी आएगा, डर भी आएगा, निराशा भी आएगी, लेकिन अंतर ये होगा कि पहले ये भावनाएं आपको नियंत्रित करती थी, अब आप उन्हें नियंत्रित करेंगे। पहले एक नकारात्मक विचार पूरे दिन को खराब कर देता था, अब आप उसे पहचान कर जाने देंगे। पहले एक असफलता आपको रोक देती थी, अब वही असफलता आपको कुछ नया सिखाएगी। यही मन पर विजय है, और जब ये विजय मिल जाती है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है, एक विश्वास बना रहता है, एक शक्ति बनी रहती है। तब इंसान समझ जाता है कि उसकी असली ताकत उसके धन में नहीं, उसके पद में नहीं, उसके भाग्य में नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिति में छिपी हुई है। और जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष समाप्त होने लगता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन अपने मन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देंगे, हर दिन अपने कर्म पर ध्यान देंगे और हर दिन स्वयं को याद दिलाएंगे कि मन मेरा मालिक नहीं, मेरा साथी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।
खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्णा।